देखिए पहली बड़ी खबर किसान भाई लोगों को लेकर अपडेट आ रहा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त अगले महीने नवंबर में जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के तहत आपको पता होगा हर साल किसानों को 6-6 हजार रुपए दिए जाते हैं केंद्र सरकार की तरफ से। तो इस योजना की अगली किस्त को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल्द ही किसानों के खातों में ये 2 हजार रुपए की अगली किस्त जमा कर दी जाएगी। सभी राज्य सरकारों से अपील है कि वे आधार सीडिंग और ई-केवाईसी समेत अन्य औपचारिकताएं पूरी करके रखें। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि देश में पहली बार होगा घरेलू आय का सर्वे। फरवरी 2026 से इसकी शुरू होने की संभावना है। केंद्र सरकार हमारे देश में पहली बार इस तरह का सर्वे करने जा रही है। अगले साल फरवरी में नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे किया जाएगा, जिसमें हर घर की आय का पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा कि हर घर में कितने लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी आय के स्रोत क्या है और कौन कितना कमाता है। तो ये सर्वे करेगी हमारे देश में सरकार। इसका उद्देश्य है आर्थिक असमानता और गरीबी का स्तर हमारे देश में कितना है इस बात का पता लगाना है। चलिए अगली खबर देखिए। यूएस यानी अमेरिका की यात्रा पर अब और सख्ती बढ़ती जाएगी। अब अमेरिका आने जाने वाले हर गैर नागरिक की खींची जाएगी फोटो। नया बायोमेट्रिक सिस्टम भी लागू हुआ। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा सीबीपी ने अपने बायोमेट्रिक ट्रैकिंग सिस्टम का बड़ा विस्तार करने का ऐलान किया है। चलिए खबर देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में अब बाहर के गैर BS6 मानक वाणिज्य वाहनों के प्रवेश पर 1 नवंबर से ही रोक रहेगी। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है और एक सर्वे रिपोर्ट भी सामने आ रही। देखिए दिल्ली NCR में हर 4 में से 3 परिवार प्रदूषित हवा के चलते स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान है। हालिया रिसर्च और ऑनलाइन सर्वेक्षण में पता चला। देखिए जरा। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में अब मुस्तफाबाद का नाम होगा कबीरधाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लखीमपुर खीरी में विरासत के सम्मान का संदेश दिया और इस दरमियान सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में ये एक और जगह का नाम बदल दिया है। अब कबीरधाम के नाम से जाना जाएगा मुस्तफाबाद को। आधिकारिक तौर से इसके नाम परिवर्तन की घोषणा कर दी सीएम योगी ने। चलिए स्टूडेंट के लिए अपडेट आ रहा। CBSE ने बदल दिया पूरा पैटर्न। प्राइमरी के बच्चों को अब करना होगा ये काम, कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा। अगर आप भी रट्टा मारकर पढ़ाई करते हैं, काम चला रहे हैं तो जरा रुक जाइए, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए CBSE टीचिंग मॉड्यूल में भी ये प्रमुख बदलाव करने जा रहा है। नई परीक्षा का कुछ यूं तरीका होगा जिसमें CBSE का कहना है कि काबिलियत पर फोकस रखा जाएगा। ओपन बुक एग्जाम सिस्टम भी शुरू किया जाएगा जल्दी CBSE की तरफ से। तो कक्षा 3, 5 और 8वीं के लिए ये CBSE की ओर से कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने के मौके पर अगले महीने 7 नवंबर को पूरे देश में लगभग 7800 मैदानों पर एक साथ महिला और पुरुष हॉकी मैच खेले जाएंगे। ये भी खेल मंत्रालय की बहुत ही अनोखी पहल है। इस ऐतिहासिक आयोजन को हॉकी राजस्थान ने करौली में आयोजित साधारण सभा में मंजूरी दी है और इस दरमियान नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा कि पूरे देश में एक साथ हॉकी खेला जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। रूस ने किया दुनिया की पहली न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले कि इसे कोई नहीं रोक सका। आखिरकार अमेरिका, चीन समेत दुनिया के कई देशों के बीच जो खींचातानी चल रही है, इसके मद्देनजर रूस ने दुनिया को दिखाई अपनी परमाणु ताकत। असीमित रेंज वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है रूस ने और ये दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है जिसका टेस्ट रूस ने किया। बताया जा रहा है कि इसकी रेंज अनलिमिटेड रहेगी। तभी तो मैंने आपको बताया था असीमित रेंज होगी, अनलिमिटेड। ये दावा किया जा रहा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन बोले कि इसे कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता है और ये दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल है। इसका नाम रखा रूस ने पूर्वस्थनिक 9M739, जिसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है और ये भी दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल की रेंज अनलिमिटेड रहेगी। अमेजिंग, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल समेत इन 12 राज्यों में आज से शुरू होगा SIR। आज रात से ही फ्रीज हो जाएगी वोटर लिस्ट भी। जी हाँ, आज रात ठीक 12 बजे से SIR का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा और नई मतदाता सूची अब 7 फरवरी को जारी की जाएगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में आज से ही ये SIR होने जा रहा, जो 7 फरवरी तक कंप्लीट होगा और अगले साल चुनाव वाले बंगाल, पश्चिम बंगाल में SIR होगा, लेकिन असम राज्य में SIR नहीं होगा। और देखिए इस SIR के दौरान कब होगा और इसमें वोटर को क्या करना होगा। तो SIR के दौरान BLO, BLA वोटर को एक फॉर्म देंगे, तो उस फॉर्म को भरकर वोटर को उन्हें ये जानकारी मैच करवानी है। अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो एक जगह से कटवाना होगा। अगर वोटर का नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं तो जुड़वाने के लिए भी फॉर्म भरना होगा और संबंधित डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। बाकी जो 18 साल से ऊपर के नए वोटर्स हैं उनको जोड़ा जाएगा इस SIR के जरिए। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम डिलीट किए जाएंगे वोटर लिस्ट से, है ना। SIR का मेन मकसद यही होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। SIR का फुल फॉर्म ये होता है ना। तो यूपी, बंगाल समेत 12 राज्यों के तकरीबन 51 करोड़ वोटर्स का पुनरीक्षण होगा, पुनः जांच होगी उनकी वोटिंग लिस्ट के नाम में, है ना। अच्छा, SIR के लिए अधिकारियों का ट्रांसफर भी नहीं कर सकती राज्य सरकारें। इसी यानी इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में रहेंगे अफसर। ये भी नया आदेश जारी हुआ और इसके अलावा SIR की घोषणा के ही दिन पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा गया। 200 से ज्यादा अफसरों के तबादले किए ममता बनर्जी सरकार ने। और जैसा कि मैंने आपको बताया, असम राज्य में ये SIR नहीं होगा। इसके पीछे वजह यह है, चुनाव आयोग का कहना कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग हैं, तो यहाँ SIR प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी। ये वजह कि फिलहाल असम में ये SIR नहीं होगा ना। ओके, और चलिए आगे बढ़ते